ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स पढ़ा था, ठीक है, क्वेश्चन भी करते हैं। उसका क्या आता है, इफ एल्स इफ, फिर आता है आपका क्या नाम है स्विच। 2 मिनट को उसको होल्ड करते हैं। इफ एल्स मैं आपको करवा दूंगा, वो करने से पहले एक चीज पढ़ो। मैंने लिखना है लॉग हेलो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा। अगर ये चीज मुझे प्रिंट करवानी है तो मैं ऐसे करूंगा, प्रिंट करूंगा और यहां से अपनी से रन करता हूं। मुझे हेलो स्टूडेंट मिल गया, ठीक है, नॉर्मल चीज है, हेलो स्टूडेंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज मुझे अगर 10 बार प्रिंट करानी हो, मैंने इतनी बार प्रिंट करना पड़ेगा मुझे 10 बार प्रिंट करने के लिए। अगर मैं 10 बार प्रिंट करूँ मुझे आउटपुट कैसा दिखेगा, 10 बार दिख जाएगा। अल्टीमेटली क्या है, मैं अपने कोड को मुझे रिपीट कराना है, आइट्रेट कराना है। जब मुझे कोई चीज मुझे पता है मैंने बहुत बार आइट्रेट करानी है, तो ये बेटर अप्रोच नहीं होती कि हर बार कंसोल लॉग लिखते रहो, कंसोल लॉग लिखते रहो। जब आपको कोई काम ऐसा हो जो आइट्रेशन में डालना हो, बार बार आप चाहते हैं मैं आइट्रेट करता रहूं, तो इसके लिए बनाई जाती है लूप। 3 टाइप्स की लूप्स होती है। वन इज आपकी क्या होती है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, पीपीटी को ओपन करते हैं, इसमें है पीपीटी। देखो लूप आपकी कैसे चलती है, आपकी सबसे पहले क्या होती है, फॉर लूप। फॉर लूप कोड देखते हैं एक बारी। इसका ना एक सिंटेक्स होता है, नोट पे वर्ड पे देखा तो
देखो ये लूप चलती कैसे है, इसके ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपके क्या चलता है, लेट आई इक्वल्स टू 0, ये विजिबल है ना सबको, लेट आई इक्वल्स टू 0, ये ना आपके लूप को स्टेप में चलती है। पहले आपका हमेशा क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इसका एक को मैं लिख देता हूँ, सिंटेक्स नीचे लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, फॉर, सबसे पहले क्या होता है आपका इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर चेक होती है कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, फिर चेक होती है टेक्स्ट। ठीक है, देखो ऐसा होता है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, हमेशा आपका इनिशियलाइजेशन, ये आपका पहला स्टेप होता है, जहां पे मैं लिखता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 0, ये मेरे क्या होता है, मेरा फर्स्ट स्टेप। अगर मैं बोलूँ इसे, मेरा क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है आपका, कंडीशन चेक। ये देख रहे हो, यहाँ पे आके आपकी कंडीशन चेक होती है। आई की वैल्यू कितनी है, 0, क्या आई छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो आपका थर्ड स्टेप क्या आता है, आप सीधा किस में आते हो, बॉडी के अंदर। ठीक है, जो आपने स्टेटमेंट लिखी थी वो प्रिंट हो जाती है, और ये आपका स्टेप क्या बनता है, स्टेप 3। एक बार कंडीशन प्रिंट हुई, बट क्या है, अभी भी आपका ना लूप के अंदर ही रहते, लूप से तब तक बाहर नहीं जाते जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं जाती। अब आपकी क्या है, स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, अब आपका फ्लो फिर से ऊपर जाता है। यहां पे आप एक का इंक्रीमेंट होता है, ये देख लो, आई प्लस प्लस मीन्स आई की वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करो। ये स्टेप कौन सा आपका बना, 4, ये आपका 4 बना। ठीक है, कंडीशन फिर से चेक होती है, कंडीशन आइटरेशन 5 में। इनिशियलाइजेशन हमेशा एक बार ही चलता है, फिर उसका कोई स्कोप नहीं रहता। अब आपका कंडीशन फिर से चेक हो, ये किस पे आई आपकी, लाइन नंबर 5 पर। बड़ी गंदी लाइटिंग है मेरी। ठीक है, ये आपके स्टेप के बना 5। आपका अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई है। क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। जैसी कंडीशन ट्रू, आप फिर से किसके अंदर आए, बॉडी के अंदर। ये स्टेप क्या बन जाएगा, 6। 6 क्या क्या होगा, फिर स्टेप आएगा, ये आई की वैल्यू कितनी होगी, फिर से 2 आएगी, स्टेप नंबर 7। क्या 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 9 में तुम फिर क्या होगे, अंदर आओगे। ऐसे चलते चलते एक बार ये आई की इंक्रीमेंट क्या होगी, सपोज करो 4 थी, अब 5 हुई। क्या 5 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है, जो आप ब्रेसिस देखते हो, लूप के बाहर आप एग्जिस्ट कर जाते हो। लूप आपका कुछ इस तरीके से चलता है। अगर इसी को मैं कोड में कन्वर्ट करूं, कोड में देखें एक बारी, ये जो मैं बार बार हेलो स्टूडेंट लिख रहा था 10 बारी, मुझे यही स्टूडेंट प्रिंट करना है 10 बारी, पर ऐसे नहीं लिख के करवाना। मैंने बोला फॉर लेट आई इक्वल्स टू आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। मेरी स्क्रीन के आगे ना कुछ एक, मेरी स्क्रीन के आगे ना वो आ रहा है, मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर। आप मेरी स्क्रीन पे आगे देखोगे, आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा, मेरी स्क्रीन पे कुछ एक इनपुट बॉक्स चलता जा रहा है मेरे सिस्टम पर, वो आपको विजिबल नहीं है। मेरे सिस्टम सही नहीं आ रहा यहाँ पर, सिस्टम भी बदलना पड़ेगा यहाँ तो। ठीक है,
क्या आप क्या लिखो लॉग, मेरे स्क्रीन के आगे कुछ और ही आ रहा है, रुको 2 मिनट। लॉग, ठीक है। मैंने क्या बोला, आई इज लेस देन, आई कितनी वैल्यू है 0, क्या 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओगे, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो स्टूडेंट। ड्राई रन करते हैं इसका। फिर क्या हुआ, आई फिर से बाप बढ़ेगा, इंक्रीमेंट 0 से 1 हुआ, क्या 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओगे, फिर से हेलो स्टूडेंट प्रिंट हुआ। आई की वैल्यू कितनी हुई, अब 1 थी, 1 प्लस 1 2, क्या 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओगे, फिर से हेलो स्टूडेंट प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 2 थी, 2 प्लस 1 3, क्या 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आ जाओगे। अब ये क्या, आई की वैल्यू 3 थी, 3 प्लस 1 4, क्या 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आ जाओगे। अब आई की वैल्यू क्या हुई, 4 प्लस 1 5, क्या 5 छोटा है 5 से, कंडीशन फॉल्स। तो जैसी आपकी कंडीशन फॉल्स होती है, ये जो ब्रेसिस देखते हो, इससे बाहर आ जाते हो लूप से आप बाहर। आपका लूप का वर्किंग ऐसे होती है। इसके अगर कोड में देखो मैं, अब आपको देख रहे हो 5 टाइम्स लिखा रहा है, हेलो स्टूडेंट्स आपको कैसे दिखा रहा है, 5 टाइम्स। अब एक तरीका होता है, मैंने इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हो। अगर मैं आई की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 ले लूं, आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, मीन्स 10 से छोटा या 10 से बराबर। अगर मैं यहां पे लिख लूं 2 इंटू आई, पहले में प्रिंट क्या होगा, 2 इंटू आई, पहले की वैल्यू, सॉरी 2 इंटू आई वैल्यू, आपका क्या है 2, मैंने आई की वैल्यू क्या है 1, तो क्या प्रिंट होगा 2, ऊपर चलेगा, लूप जाएगी। आई की वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, क्या 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, तो 2 इंटू 2 4, आपका 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। टू 4 6 8 10 12 14 16 18 20, देखो ये देखो, आई की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाओ, 2 मैंने लिखा हुआ है, 2 इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या प्रिंट हुआ मुझे पहले, 2 प्रिंट हुआ। आप वही देख रहे हो मुझे, 2 सबसे पहले प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 प्लस 1 2, क्या 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, 2 इंटू 2, क्या प्रिंट हुआ 4 प्रिंट हो गया आपको। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू कितनी 3 हुई, क्या 3 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, 2 इंटू 3 6, तो मुझे अब क्या प्रिंट हो रहा है 6। ऐसी एक टाइम आएगा, ये क्या हो जाएगा 10 तक चलेगा, एक दिन क्या होगा 10 से ऊपर 11 बनेगा, क्या 11 छोटा है 10 से, बराबर भी नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो आपका 2 का टेबल तक ही प्रिंट हुआ, 2 का टेबल प्रिंट हुआ। आपका कैसे प्रिंट हुआ, 2 4 6 8 10, ऐसा आपका सिंपल टेबल प्रिंट हो गया 2 का। ये पर कोई डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट नहीं है। अगर मैं ऐसे मुझे तरीका ऐसे चाहिए था, अगर मुझे इस तरीके का अचीव करनी है चीज, मुझे प्रॉपर कैसे काम करना था, मुझे ऐसे दिखाना था, मीन्स मुझे कैसे दिखे 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, मुझे इसी के फॉर्मेट में दिखाना था। देख लो 2 का टेबल ऐसे प्रिंट दिखाना था। अभी आपको कैसे दिख रहा है 2 4 6 8 10 12 ऐसे दिख रहा है, मुझे कंप्लीट ऐसे दिखाना है 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, मुझे इसी के फॉर्मेट में दिखाना है। ऐसे कैसे दिखाओगे आप, पहले टेबल समझ आ गया सबको, 2 का टेबल क्या है, इसको नोट डाउन कर लो पहले इस लूप को, फिर मैं बताऊं। 2 के टेबल को प्रिंट करो एक बार। हाँ करण बोलो।
सर आइटरेट करने का मतलब क्या होता है सर? आइटरेट करने का मतलब होता है जब आपको कोई ऐसी चीज को बार बार आइटरेट करनी, मतलब एक ही बारी में प्रिंट करवानी हो। इसमें आप क्या कर रहे हो, बार बार 2 का टेबल प्रिंट करवा रहे हो, 2 1 2 2 2 4 बाहर तो नहीं जा रहे ना, जब तक आपका 10 से छोटा या बराबर है उसे बाहर तो नहीं जा रहे, नो सर। चलाते जा रहे हो, आइट्रेबल मोड में हो। आइटरेबल मतलब मतलब कंटिन्यूस सर? प्रिंट होता जा रहा है। आइट्रेबल मोड मतलब वो होता है, आइट्रेबल मोड कि जब तक आप इस ब्लॉक के अंदर हो कंटिन्यू आपकी लूप चलती जा रही है, प्रिंट होता जा रहा है, ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो, ऊपर जा रहे हो फिर नीचे आ रहे हो। देखा ना ओके फ्लो सर। कैसे चल रहा है, तो इसको आइट्रेबल मोड कहते हैं। ठीक है सर। ठीक है करण। हेलो सर। हाँ करण बोलो। सर अपनी जो सीएसएस पेंडिंग हो गई थी वो स्टार्ट करनी थी, वो हाँ कब वो भी होगी? करवाऊंगा, वो भी होगी अभी। ठीक है सर। हाँ हाँ शशिकांत बोलो। हाँ जी शशिकांत बोलो। सर आवाज हाँ आ रही है, मुझे आ रही है। कह रहा हूँ, जो आपने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है आई से, हाँ हाँ। क्या क्या इसको अगर हम और कहीं यूज भी कर सकते हैं अपने पूरे प्रोग्राम में इस वेरिएबल को? इस वेरिएबल को नहीं, ये इसका स्कोप इसी फॉर लूप तक है। इस आई जो मैंने आप ये बताया मैंने आई इक्वल टू 1 लिया है, ये बात बोल रहे हो ना आप? हाँ शशिकांत यही बोल रहे हो ना आप? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अब। यस सर यही बोल रहा हूँ सर। हाँ ये अब आप बाहर अभी यूज नहीं करते, इसका स्कोप इसी लूप तक है, ये यहीं पे बना है और यहीं पे खत्म होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ठीक, कर लिया नोट डाउन सबने? ये आगे बढ़ू? अब मुझे कैसा फॉर्मेट चाहिए, मुझे फॉर्मेट कुछ ऐसा चाहिए था। क्या ऐसा बना पाओगे फॉर्मेट तुम? इसी का फॉर्मेट बना पाओगे? 2 into 1 इक्वल टू 2 2 into 2 into 4 बना पाओगे फॉर्मेट ऐसा? हाँ जी हाँ, तुम तो बना ही लोगे, इतना तो बना लोगे। आप सब बना पाओगे ऐसा फॉर्मेट? ऐसा फॉर्मेट अगर मुझे बनाना है, इस काम के लिए आया कॉन्कैटिनेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कॉन्कैटिनेशन। कैसे करते हैं देखो कैसे है। आपका 2 प्रिंट हमेशा ही हो रहा है, मेरे इसमें देखो कैसे प्रिंट हो रहा है। अगर आप देखो पेंट में 2 मेरा हमेशा प्रिंट हो रहा है, 2 into 1 2 into 2, 2 तो हमेशा प्रिंट हो रहा है।
ठीक है, 2 मेरा प्रिंट हो रहा है, बीच में इंटू का साइन भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके साथ कॉन्केटिनेशन क्या हो रहा है, आप अगर ध्यान से देखो, मैंने इसका क्या जोड़ दिया, आई। अब क्या प्रिंट होगा, 2 इंटू, अभी क्या है 1, 2 इंटू 2, पर ये क्या मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो बस एक स्ट्रिंग एक वेरिएबल के साथ जुड़ रही है। ये अल्टीमेट आपको आउटपुट इसका कैसे दिखने वाला है, मैं इसका आउटपुट दिखाऊं, आउटपुट कुछ ऐसा है, देखो इस आउटपुट को, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, यहां तक मैं पहुंच गया, ये चीज मुझे चाहिए थी, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2, 5, 6, 7, ऐसे 10 तक पहुंच गया मैं, ये मैंने एक चीज बना ली। हैंड रेस कर रहा है कोई, हाँ जी शशिकांत बोलो। सर कॉन्केनेट का जो सिंटैक्स है वो भी बताइए सर। कॉन्केटेनेशन सिंटैक्स ही तो बता रहा हूँ आपको, कॉन्केटेनेशन आपका सिंटैक्स ही प्लस ऑपरेटर है इसका बस। कॉन्केटेनेशन जो सिंटैक्स है ये आपकी कोई लूप नहीं है, ये आपका कोई फंक्शन नहीं है, ये आपकी कोई एरे नहीं है, ये आपकी कोई क्लास नहीं है। कॉन्केटेनेशन मींस जब आपको दो वैल्यूज को जोड़ना हो, सिंपल। कॉन्केटेनेशन मींस जब आपको दो वैल्यूज को जोड़ना हो। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इस स्ट्रिंग को इस वेरिएबल के साथ जोड़ रहा हूं, तो मुझे बीच में क्या लगाना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। इस चीज को बोला जाता है कॉन्केटिनेशन करना, ठीक है। ये चीज मेरी क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैंने नॉर्मल लिखा स्ट्रिंग इंटू आई, तो मुझे आई की वैल्यू क्या है, मेरी 1 थी, प्रिंट हो गई। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आई लिखा है, अब मैंने कॉन्केटिनेशन फिर करा, मेरे इसके साथ इक्वल टू साइन भी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो इक्वल टू साइन भी है ना, इक्वल टू भी था। अब आप आउटपुट अगर देखो, अब ऐसा आउटपुट बन चुका है, इक्वल टू भी डल गया आगे, ठीक है। ये बिल्कुल इसका चिपक के इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस कर दूं तो मेरा थोड़ा सा आई के साथ थोड़ी स्पेस बन जाएगी। 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू, अब इसका आगे मुझे लगाना है, टेबल ही तो बनाना है, 2 4 5 6। अब मैं कैसे करूंगा, फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर चीज को कॉन्केटेट करता जा रहा हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ। अब क्या लिखूंगा, अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 2 इंटू आई, यही मेरी मैथ कैलकुलेशन तो मेरी यही करके दे रहा है। पर अब ये क्या है, मेरा 2 क्या है, इंटीजर है, यहाँ पे 2 क्या था, मेरा स्ट्रिंग था, तभी यहाँ पे 2 इंटू जब आई हुआ तो यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ नहीं, आई इंटू भी क्या था, ऑपरेटर थोड़ा था, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर है कि ऑपरेटर वर्क थोड़ा कर रहा है, क्या उन्हें मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया तो मल्टीप्लाई कर देगा, है तो स्ट्रिंग के अंदर। वो मल्टीप्लाई कब काम करेगा आपका, इस तरीके से काम करेगा जब ये स्ट्रिंग से बाहर होगा। अगर अब आप अपना आउटपुट देखोगे तो आपको कैसा मिलेगा, जैसे टेबल होता है वैसे मिल गया, इक्वल टू से बिल्कुल चिपका पड़ा है। तो आप देख रहे हो ये कॉन्केटेनेशन थोड़ा सा, ये प्लस देख रहे हो, थोड़े इसके बाद भी स्पेस कर दो, तो अब आउटपुट देखोगे आप, ये टेबल मैंने बोला था ऐसे मुझे प्रिंट करके दे दो। क्लियर है 2 का टेबल कैसे प्रिंट हुआ, कंडीशन तो पहले चलानी सीख ली थी। ये चीज समझ आई। इसकी डिजाइनिंग करने में देख लो कितनी दिक्कत हो रही है, इस स्ट्रिंग को इसके साथ जोड़ रहे हो कॉन्केटेनेट कर रहे हो, इसको फिर इसके साथ जोड़ रहे हो तो कॉन्केटेनेट कर रहे हो, इसको जब इसका जोड़ रहे हो फिर कॉन्केटेनेट कर रहे हो। ये जो कॉन्केटेनेशन इतनी कर रहे हो ना तुम, इस कॉन्केटेनेशन का ओवरकम करने के लिए चीज आई टेम्पलेट लिटरल्स। इस चीज को ओवरकम करने के लिए चीज क्या आई, टेम्पलेट लिटरल्स। वो टेम्पलेट लिटरल्स कैसी है, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं और कमेंट करता हूं, अभी दूंगा, एक भी नोट डाउन 2 मिनट कर लेना, पहले समझ लो। यही चीज है मेरी, ठीक है। इस चीज को कैसे सिंपल है, ये आप देख लो स्ट्रिंग होती है, आप डबल कोट्स भी डालते हो, ये आपका वेरिएबल है,
फिर इक्वल्स टू आपका क्या है, स्ट्रिंग है, और ये आपका वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही है। जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके डबल कोट से बाहर होते हैं, जो स्ट्रिंग होती है वो डबल कोट्स के अंदर होती है। ऐसी चीजों को कॉन्कैटिनेशन भी करना है, ठीक है। तो ये चीज से ओवरकम करने के लिए एक आया कॉन्सेप्ट टेम्पलेट लिटरल्स। ये क्या बोलता है, आपके जस्ट टैब की के ऊपर एक बैकटिक है, की है बैकटिक, जो टैब की है ना जस्ट उसके ऊपर देखो बैकटिक होती है। अब आपने क्या लिखा था, 2 इंटू 2 लिखा था, 2 इंटू जो तो आप क्या नाम है लिख रहे हो ना, जो भी लिख रहे हो वो स्ट्रिंग है। अब आपको जो वेरिएबल लेना है वो किस में, अब आपको कॉन्कैटिनेशन जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। जो चीज वेरिएबल्स हैं और जो भी आपको अर्थमेटिक चीज ऑपरेशन परफॉर्म करनी है उसको किस में डाल दो, अपने डॉलर सिंबल लो और खोल लो। आपने क्या लिखा था, 2 इंटू, ये तो अपने स्ट्रिंग पहले क्या लिख रहे थे, इसके आगे डबल कोट्स लगा रहे थे। अब कोई डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं, जो वेरिएबल है वो डालो डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस के अंदर, बाकी सब ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग है। जो पहले हर एक स्ट्रिंग को अलग अलग इस स्ट्रिंग में कैसे जा रहे थे, इसमें 2 इंटू आई स्ट्रिंग बना रहे थे, फिर आई लिख रहे थे, फिर आपने क्या नाम है इक्वल्स टू को फिर स्ट्रिंग बनाया, हर किसी को डबल कोट्स में डाले जा रहे हो। अब एक बार बैकटिक ओपन करो और बैकटिक क्लोज करो, सब कुछ स्ट्रिंग है, जो वेरिएबल है वो इसके अंदर डालो, डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस। बाकी कोई प्लस साइन नहीं लगाना, कोई डबल कोट नहीं लगाने, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू नॉर्मल है, यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है मुझे, आई तो प्रिंट करवाना है, आई ये बाहर, इसके बाद क्या था इक्वल्स टू था, फिर क्या प्रिंट करना है, डॉलर सिंबल। ये बताओ कितनी इजीली बन गया ना। और ऊपर मैंने कैसे बनाया, डबल कोट्स लगा रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ। अगर मैं आउटपुट देखता हूं अभी मुझे कैसा आउटपुट आता है, अभी मुझे सेम डिट्टो सेम आउटपुट। बट पहले वाला आउटपुट मैं कैसे ला पा रहा हूँ, कॉन्कैटिनेशन के थ्रू। दूसरा वाला आउटपुट मैं कैसे लेके आ रहा हूँ, टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू। टेम्पलेट लिटरल्स इज द ओवरकम ऑफ कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन में आप अननेसेसरी कैसे लूप लिख रहे थे, आप कैसे लूप लिख रहे थे, जो आप लिख रहे थे पहले स्ट्रिंग बना रहे थे, फिर वेरिएबल लिख रहे थे, फिर जोड़ रहे हो उसे स्ट्रिंग के साथ, फिर उसे जोड़ रहे हो। ये जो इतने सारे प्लस ऑपरेटर लगाए जा रहे हो, आज तो छोटी चीज थी, कल को ये लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। जब एपीआई हिट होंगे ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आएगा एपीआई, एपीआई अपने साथ बहुत सारा डेटा लेके आएगी। तो आपने उसका लगाया माई नेम इज दिस, माई एज इज दिस, माई एड्रेस इज दिस, माई फोन नंबर इज दिस। एपी अपने संग डेटा लेके आ रही होगी, आप कितनी स्टेटमेंट्स को स्ट्रिंग बनाओगे, कितनी चीजों को कॉन्कैटिनेशन करते रहोगे। तो सबसे इजी तरीका क्या होता है, बैकटिक ओपन एंड क्लोज, जो लिख रहे हो वो स्ट्रिंग है, बाकी वेरिएबल्स कैसे लिखने हैं, डॉलर सिंबल के अंदर जो लिख लोगे वो आपका क्या कंसीडर किया जाएगा एज ए वेरिएबल, बाकी आप जो लिख लो वो स्ट्रिंग है। अब आपको अननेसेसरी कॉन्कैटिनेशन नहीं जोड़नी, अननेसेसरी आपको डबल कोट्स नहीं लगाने, ये सब चीजें से आप फ्री हो जाते हो। ये कोड लिख लो या ये कोड लिख लो, एक ही बात है, बस ये क्या है कॉन्कैटिनेशन के थ्रू है और ये आपका टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू है। और इसी की ओवरकम क्या है, टेम्पलेट लिटरल्स। कॉन्कैटिनेशन की ओवरकम इज अ टेम्पलेट लिटरल्स। समझ आ रहा है आपको बेटा, क्लियर है, किसको समझ नहीं आया, सबको आ गया मतलब, ठीक है। हाँ जी अंकित बोलो। सर ये जो आपने नाम लिया अभी इस कॉन्सेप्ट का, टेम्पले, ये क्या नाम था सर इसका पूरा? टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स। लिटरल्स हाँ। तो सर जो कॉन्कैटिनेशन हो रहा था वो कॉन्कैटिनेशन अब नहीं करना पड़ेगा इसके थ्रू? वो कॉन्कैटिनेशन अब नहीं करना पड़ेगा, उसी का ही ओवरकम है। तो आप उसको अच्छे अच्छा तरीके से लिख पाओ, रीडेबल मैनर में और ब्यूटीफाई मैनर में लिख पाओ, तो ये इसका ओवरकम है। ऊपर वाले में ये दिक्कत थी, बार बार स्ट्रिंग जोड़ो, कॉन्केट करो, फिर कॉन्केट का स्ट्रिंग जोड़ो, अननेसेसरी जो आप इतना जोड़े जा रहे हो वो क्या करो, सिंपल तरीके से इस तरीके से काम कर लो बस। टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स। अच्छा ठीक है सर, ओके। ओके सर। ठीक है बेटा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
फॉर लूप की कुछ और तरीके भी हैं यूज करने के। कैसे सिंटेक्स है ये देखो, ये फॉर लूप है, अभी फॉर लूप ही चल रही है। इसे अब नोट डाउन कर लो, दोनों कोड को। आयुष नोट डाउन कर लो, कर लिया? एक बार से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ू। एरर है कुछ, बताओ। आपने क्या किया, जो लिया है ना आपने, सिंगल कोट लिया, मैंने बैक टिक बोली है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल टिक एंड सिंगल कोट बैक टिक। ये आपके मैंने बताया टैब के ऊपर किया है। वन से पहले लगा लो, चलो वन से पहले टैब से ऊपर, ठीक है। सिंगल कोट से आपका क्या हो गया, सिंगल कोट से वो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग बन गई है। मैंने बैक टिक बोली है, आपका बैक टिक होता है। एरर दिखाने सही तरीका देखो, वहां से व्हाट्सएप हो रहे हैं कोड। हो गया बेटा, आपका रन हो गया, आपका भी हो गया। अरे मैं स्टार्टिंग मुझे ऐसा था, वो होता है मेरे से ना, चीजें ऐसे ली नहीं जाती। कुछ टाइम पर मैं खुद ही तुम्हारे कर दूंगा, इतना मैं ढीला हो जाता हूँ। फिर जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा मैं फिर से मीट पे, मुझे पता अपनी हैबिट, मैं मीट शेयर कर ही दूंगा तुम्हें फिर से। हाँ अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं मीट पे खुद ही शेयर कर दूंगा। ऑनलाइन बच्चे ऐसे करे जा रहे हैं, टिक टिक मारे जा रहे हैं, ना कोई अटेंड हो रहा है ना कुछ हो रहा है। मैं खुद इतना हार्ड दिल नहीं हो पाता। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये लो, न, न, न,
देखो क्या है, मैंने आई की वैल्यू क्या ली, 1 ली है, आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, कंसोलिडेटेड लॉग कराया हाई, हाई कितनी बार प्रिंट होगा मुझे, 10 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, जैसे मेरा था एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। इससे लिखने का एक तरीका और है, आप जो ये लिखते हो ना लेट, जो अंदर डिक्लेयर करते हो, इसको यहां से हटाओ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आप सोचो स्पेस छोड़ दोगे आप ये नहीं करोगे फिर एरर आ जाए, फिर नहीं रन होगा, आपको स्पेस देनी पड़ेगी, कि मीन्स ये जो पहली वाली जगह है ये आपने रिजर्व तो करनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन के लिए, आप जगह नहीं छोड़ सकते, अगर तो आपने जगह छोड़ दी, ये कंडीशन आपकी इनिशियलाइजेशन में कंफ्यूजन हो जाएगी, जगह आपको ऑक्यूपाई करके रखनी पड़ेगी। अभी भी अगर आप आउटपुट देखोगे, आपका हाई कितने में प्रिंट होगा, 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा, ऊपर जा सकता है, बट आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो ऑक्यूपाई हो रही है ना जगह, ये ऑक्यूपाई करके रखनी पड़ेगी, आगे वाली जगह रिजर्व रहेगी इसकी इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। कुछ बोल रहे हो, ठीक है, ये आसान लग रहा है, ठीक है। अब ये चीज देखो, आपकी आई इक्वल टू 1, ठीक है, क्या आई छोटा है, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आए हाई प्रिंट हुआ, फिर जब ऊपर है फिर आई प्लस प्लस हुआ, ठीक है। जो आई प्लस प्लस किसका प्रिंट होता है, इस लाइन के बाद आई प्लस प्लस होता है ना, अल्टीमेटली क्या करता है, ये लाइन प्रिंट हो जाती है, फिर आई प्लस प्लस होता है ना, तो जब ये आई प्लस प्लस होता है ना, तो इस आई प्लस को आप यहां से हटा के, स्पेस तो ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी इसकी, इसको हटा के आप यहां पे भी लिख सकते हो, ये काम ऐसे ही वैलिड करेगा, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, हाँ भाई 1 छोटा है 10 से, हाई प्रिंट, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस, क्यों अल्टीमेटली यहाँ पे भी जाके स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ही चेक हो रहा था ना, तो अभी भी क्या हो रहा है, बाद ही अभी भी अगर आउटपुट देखोगे, ये वाला है, ये, हाँ ये बिना लगाए भी हो जाएगा, इश्यू नहीं आएगा, जैसे मैं लगाऊं इसके बाद भी लगा सकता हूँ, और इसके बाद भी लगाओ ना लगाओ ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ये वाला, ये वाले लगाने पड़ेंगे, ये अंदर लगा, ये एंड में स्टेटमेंट एंड करने के बाद लगाओ ना लगाओ, बट अंदर तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, अंदर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। एक बार लूप खत्म हो जाए फिर लूप के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लूप के ऊपर, ये लूप देखो, लूप अच्छे से समझ लो कि लूप जो है ना जावास का मेन पार्ट है, ये तो आपको समझ लो लूप कभी पीछा छोड़ेगी नहीं। हाँ जी करण बोलो। सर वॉइस ब्रेक कर रही थी आपकी, माइक सही से लगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन दोबारा बता दीजिए। ठीक है, अब सही है आवाज, अब सही आ रही है। ठीक है। एक बार दोबारा बता दीजिए क्या कह रहे थे नीचे। मैंने ये बोला देखो, आपकी इंक्रीमेंट यहाँ होता था आई प्लस प्लस, यस सर। अब मैंने आई प्लस कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया है, ओके सर। तब भी चलेगा, पर स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी आपको, ये कॉलम्स लगाने पड़ेंगे, सेमी कॉलम्स, ठीक है सर। ये लगाने पड़ेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखनी पड़ेगी। ओके सर, और सर इसके सेमी कोलन लगाना नेसेसरी है सर, हाँ कंसोल ये, लॉग क्या के? नहीं ये लगाओ मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। पर यहाँ पे मैंडेटरी है, अंदर अंदर मैंडेटरी है, स्पेस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। ठीक है सर। आई प्लस नहीं कर रहा, दिखाओ,
मैम समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? लूप इंपॉर्टेंट है। लूप का फ्लो समझ आ रहा है? किसको लूप का फ्लो समझ नहीं आया? कोई डाउट हो, कुछ भी हो? क्या डाउट है बताओ? कैसे बताओ, कैसा फ्लो समझ नहीं आया? ऊपर वाले का फ्लो समझ नहीं आया? ऊपर वाले का उससे फिर हैंडल्स करो ना। जब डाउट आए तो उसी टाइम पूछो, शर्माओ मत डाउट पूछने के लिए। शर्मा जाओगे तो पीछे रह जाओगे यार। जब डाउट हो उस समय हैंडल्स करो। डाउट पूछना स्टूडेंट्स का राइट है। वो ऐसे बोलना राइट नहीं है, जो कल बोला था वो राइट नहीं है। ठीक है, ठीक है। डाउट है वो पूछो यार, उसके लिए हमेशा वेलकम है यार। हाँ मोस्ट वेलकम है। ठीक है, ठीक है, मोस्ट वेलकम ही लिख देते हैं। देखो छोटे में चला लूप को 3 बाई प्रिंट कर देता हूं। देखो क्या नाम है तुम्हारा? अरुण। अरुण देखो, आई की वैल्यू कितनी है? 1। आई की वैल्यू लेस देन 3। क्या एक छोटा है 3 से? कंडीशन ट्रू। ये बात है ना, एक छोटा होता है 3 से, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही आप देख लो करली ब्रेसेस। जैसी कंडीशन ट्रू होती है आप फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर आ जाते हो। ब्लॉक कहने का मतलब ये करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज, ये फॉर लूप का ब्लॉक है। आप जैसी कंडीशन ट्रू होती है आप फॉर लूप के ब्लॉक में आ जाते हो। और एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, मोस्ट वेलकम। ठीक है, प्रिंट हो गई, हो गई, एक बार स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। अब कंडीशन क्या है? अभी भी कंडीशन, आप लूप से बाहर नहीं, आप लूप के अंदर ही गोल गोल घूमते रहोगे। अब आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। 1 प्लस आई प्लस प्लस मीन्स आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट करो। अब कितनी? 1 थी। 1 प्लस 1 2। कंडीशन फिर चेक होगी, क्या 2 छोटा है 3 से? कंडीशन ट्रू। अंदर फिर आ जाओगे, क्या लिखा आएगा फिर से? मोस्ट वेलकम। अब फिर से इंक्रीमेंट होगा, 2 प्लस 1 3। क्या 3 छोटा है? छोटा तो नहीं है, बराबर तो है। मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, छोटा भले नहीं है बराबर तो है। कंडीशन अभी भी ट्रू, तो क्या प्रिंट होगा? मोस्ट वेलकम। अब 3 प्लस 1 4। क्या 4 छोटा है 3 से? कंडीशन फॉल्स। अब जब फॉल्स रहता है तो आप फॉर लूप के ब्लॉक से बाहर आ जाते हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट। तो आपको लूप में कितने बार आपको फॉर लूप में मोस्ट वेलकम दिखेगा? आपको 3 बारी मोस्ट वेलकम दिख गया। ऐसे लूप चलती है फॉर। कोई भी लूप हो ऐसी आइट्रेशन चलेगी उसकी। अभी हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं, वाइल लूप पढ़ेंगे, फिर डू वाइल लूप पढ़ेंगे। किसमें? ये लेंगे, इसे बताऊंगा। इसे आपको इसमें कैसे प्रॉम्प्ट के थ्रू लिया जाता है बताऊंगा। यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं, फिर क्या कर यूजर इनपुट डालेगा। आज तो तुमने स्टैटिक चीज क्या बनाई? 2 का टेबल प्रिंट कराया ना, क्या पता यूजर 3 डाले, मुझे 3 का टेबल प्रिंट करवाना है, 4 डाले। बट उस पर भी हम क्या पढ़ेंगे, वो बाय डिफॉल्ट करता है स्ट्रिंग लेता है, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो उसे पार्सिंट से या नंबर से। मल्टीपल तरीके होते हैं उसको कन्वर्ट करने के। तो अभी मैं वो चीजें कंफ्यूज में नहीं डाल रहा, बाकी यूजर से भी दिलवाऊंगा, इनपुट दिलवाऊंगा। यहां तक का फॉर लूप क्लियर? ठीक है, डू वाइल पे आते हैं अब। ठीक है, फॉर लूप में ये सिंटेक्स लिखा था, बस फॉर लूप खत्म थी यहाँ। ठीक है, वाइल लूप
फॉर इन तो आपकी एरे भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। वाइल लूप, वाइल लूप का सिंटेक्स अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, इमेज है वाइल, ठीक है, वाइल ऐसे लिखा है। हाँ जी मैम, हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैम 130, हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी 10 मिनट्स रहते हैं अभी, ठीक ठीक है। देखो अब क्या हमें पढ़नी है, वाइल लूप। वाइल लूप भी बिल्कुल सेम होती है फॉर लूप जैसी। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ सेम होती है, कहां पे फर्क होगी मैं बता दूंगा। अभी के लिए समझो वाइल लूप और फॉर लूप सेम है, कहां फर्क हो जाएगी बताऊंगा। वाइल, आपने कहा वाइल का क्या मतलब होता है, जब तक, ये वाइल का हिंदी में मतलब ये होता है ना, जब तक ये सही है तब तक चलते रहो, ठीक है। मैंने लिखा वाइल जब तक आई लेस देन इक्वल टू 4 है, जब जब तक आई लेस देन 4 है तब तक चलते रहो। क्या प्रिंट करो, लॉग, ठीक है, और लिखने के बाद आई प्लस प्लस। इसका जो होता है ना सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट लिखो, और अंदर फिर एंड में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। किधर, यहां पर, यहां पर, हाँ छोड़ सकते, ये लो छोड़ दो। फिर ऐसे, ऐसे क्या रहे हो यहां पर, नहीं इसमें ऐसा नहीं था, कॉमा लगाना नहीं पड़ता, इसमें लगाना नहीं पड़ता, नहीं ऊपर जा सकते। इसमें क्या होगा, आई प्लस पहले हो जाएगा और वो कंडीशन बाद में चेक, वो नहीं होता। इसका सिंटेक्स ही होता है, जो इंक्रीमेंट होता है वो जस्ट बॉडी बंद होने से ऊपर पहले लगाना पड़ता है। हमने कुछ इसमें, इसका सिंटेक्स है, आप पहले इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर कंडीशन, फिर कैसे होगा स्टेटमेंट, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। वाइल लूप और फॉर लूप को एंट्री लेवल लूप भी बोला जाता है, क्योंकि ये जब आपका कहना है कंडीशन स्टेटमेंट जब प्रिंट होती है ना, उससे पहले ही कंडीशन को चेक करता है। आपके फॉर में भी क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, पहले कंडीशन चेक होती है फिर आप बॉडी के अंदर आ पाते हो ना, ऐसे तो नहीं है कि पहले कंडीशन बाद में चेक हो रही है। पहले कंडीशन वेरीफाई होती है, वैलिडेट होती है, अगर वो ट्रू आउटपुट देती है तो आप फॉर लूप की बॉडी में आते हो। वाइल लूप में भी क्या है, कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो रही है तो मैं वाइल लूप की बॉडी में आ रहा हूं। वाइल लूप और फॉर लूप को एंट्री लेवल लूप ही बोला जाता है, ये क्योंकि एंट्री पे ही चेक कर लेता है कंडीशन को। अभी आप सोचो कि फॉर लूप और वाइल लूप दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सेम है। रियलिटी में फॉर लूप और वाइल लूप थोड़ी सी अलग होती है। जब मुझे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो, जैसे कि फॉर लूप में क्या है, मेरे ऊपर क्या था, मुझे पता था मेरी लूप कितनी बारी चलेगी, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 10 बारी ही चलनी है। जब मुझे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स पता होते हैं, ऐसे केस में फॉर लूप लगाई जाती है। जब मुझे मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स पता ही नहीं होते कि मुझे किस हद तक जाना है, उस कंडीशन में हमेशा वाइल लूप लगती है। अभी क्या है, मैंने आपको बता दिया, वाइल लूप में भी बता दिया कि आपके नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 4 है, और फॉर लूप में भी नंबर ऑफ स्टेप्स 4 थे। अभी आपको लग रही है सेम, पर रियलिटी में फर्क कहां हो जाएगा, जब मुझे अपने नंबर ऑफ स्टेप्स ही नहीं पता होंगे ना, कि पता नहीं मुझे किस हद तक जाना है, कितने स्टेप्स लेने हैं, उस केस में वाइल लूप चलती है। अभी तक तो जो सिनेरियो मैंने आपको बताया वाइल और फॉर का सेम बता दिया। एक चीज इमेजिन करो,
थोड़ा सा ब्रॉडर वे में समझो, आपके पास नंबर है 1236, मैं कल की क्लास में करवाऊंगा ये क्योंकि कोड, अभी क्लास 1236। मुझे क्या चाहिए, आप मुझे बताओ 1 + 2 कितना होता है, 3, 3 + 3 6 + 4, आउटपुट कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए इसका। ठीक है, ये जो नंबर डाला है कितनी बारी मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4, अलग अलग तो करने पड़ेंगे ना मुझे, 1 को अलग करना पड़ेगा, 2 को अलग करना पड़ेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा, 4 को अलग करना पड़ेगा। आज मुझे पता है ये यूजर ने कितना डाला, 4 डाला। अगर मैं अपने प्रोग्रामिंग को डायनेमिक बना दूंगा, यूजर हमेशा क्या पता है 1 2 3 4 डाले ही ना, इतना बड़ा नंबर डाले, और मुझे इसका सम चाहिए हो 2 + 3 5, 5 + 4 9, यानी मुझे इतना बड़ा यूजर ने नंबर डाला है, और इसका जो भी XYZ सम आएगा मुझे नहीं पता, सपोज करो सम आ जाएगा 23 आ गया, क्या इस नंबर को मुझे कितने बारी तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर वाले को मैंने कितने बारी तोड़ा, 4 बारी। मुझे खुद ही नहीं पता यूजर क्या नंबर डालेगा और मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी वाइल लूप चलेगी। अभी तो क्या है, यूजर कितना डाल रहा है, आपको पता है 1 2 3 4 डाल रहा है, कल को यूजर डालेगा ना नंबर, और उससे यूजर जो नंबर डाले, मुझे प्रोग्राम ऐसा डालना है यूजर जो भी नंबर डाले उसका सम होके आए। अब यूजर क्या पता 1 2 3 4 डाले या कितना बड़ा भी नंबर डाल दे, जितना बड़ा नंबर डालेगा तो उतनी मुझे आइट्रेशन चलानी पड़ेंगी। मुझे खुद ही नहीं पता आइट्रेशन कितना यूजर डालेगा। जब मुझे मेरे नंबर ऑफ आइट्रेशन पता ही नहीं होती, ऐसी कंडीशन में वाइल लूप चलती है। और जब मेरी आइट्रेशन मुझे पता हो कि मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स मेरे फिक्स इतने हैं, तो मुझे क्या लेने होते हैं, फॉर लूप। ऑल दो ऐसा वो भी रूल नहीं है, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर मेरे नहीं पता मुझे, वो भी फॉर लूप से हो जाएगा, करने पे बैठेंगे उसका भी जुगाड़ निकल जाएगा, बट रिकमेंडेड वे नहीं है। करने बैठेंगे तो उसका भी काम हो जाएगा कि जब नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता, वो भी फॉर लूप से निपट सकता है काम, करने को आएगा तो वो भी करके दिखा दूंगा, बट क्या रिकमेंडेड वे नहीं है। जो रिकमेंडेड वे क्या है, जब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स अपने नहीं पता तो वाइल लूप लो, और जब नंबर ऑफ स्टेप्स पता है तब फॉर लूप लो। अभी इस केस में आपको नंबर ऑफ स्टेप्स पता थे 4, तो आपको ये फॉर लूप जैसी लग रही है। जिस दिन आपको मैं कोड बताऊंगा आपका नंबर ऑफ स्टेप्स आपको नहीं पता होंगे, पर वो जो नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं पता ना, उसका कोड भी थोड़ा खतरनाक है। आप अभी नंबर तोड़ नहीं पाओगे, लॉजिक लगा नहीं पाओगे, इसलिए मैंने आपको लॉजिक बताया नहीं, बट इसी लूप के खत्म होने तक वो लॉजिक भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा जर्नी इतनी इजी नहीं रहेगी। ठीक है, अब अगर ये चीज हुई है, अब आप मुझे बात बताओ, वाइल लूप से 2 का टेबल प्रिंट करवा दोगे, वाइल लूप से 2 का टेबल प्रिंट करवा दोगे? एक बार वाइल लूप से 2 का टेबल प्रिंट करवा दो, पहले कॉन्कैटिनेशन से करवाओ या टेम्पलेट से कराओ, वाइल लूप से 2 का टेबल। हाँ जी करण। सर जैसे फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, अगर इसमें जैसे हम जैसे कंडीशन लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, अगर आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस कर दें तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट तो इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होएगा ना, फिर तो क्योंकि कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही जाएगी, पर माइनस आप उसमें कंडीशन बदल भी दोगे ना, कंडीशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए, तब नहीं, जाएगी। अगर यही कंडीशन रखें तो हाँ तब तो इन्फिनिट पे जाएगा, तब इन्फिनिट पे जाएगा। तब इनफिनिट पे जाएगा हाँ, ना। और लूप को फिर एप्लीकेशन क्रैश भी हो जाएगी अगर इन्फिनिट पे ले जाओगे। उसमें कंडीशन में क्या लिखा आएगा, उसमें तो उसमें क्या लिखा है? एप्लीकेशन क्रैश, मेमोरी से एक्सीड कर जाओगे, जितनी मेमोरी मिली हुई है उससे ज्यादा कर जाओगे, एप्लीकेशन क्रैश को, लूप तो इन्फिनिटी पे पहुंच गई, हाँ जी, हाँ जी। एप्लीकेशन क्रैश, ऐसा कोड क्रैश कर देता है एप्लीकेशन को। तो वहाँ आउटपुट में क्या शो होगा? आउटपुट में ये शो, Application crash। आउटपुट में आपका क्रैश, आगे की एप्लीकेशन नहीं चलेगी, एप्लीकेशन क्रैश, इन्फिनिटी हमेशा क्रैश करती है एप्लीकेशन को। ठीक है सर। जब आगे चल रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट में कंपोनेंट्स री रेंडर होते हैं, वो भी आप क्या कर देते हो, उसे इन्फिनिटी तक री रेंडर कर देते हो, तब भी एप्लीकेशन क्रैश होती है। ठीक है सर। ठीक, हो गया 2 का टेबल प्रिंट, सबसे हो गया पक्का? अरुण आपसे? आप सबसे भी हो गया? आपसे होगा 2 का टेबल, वेरी गुड। प्रिया मैम आपसे? कार्तिक से तो ही होगा पक्का, सबसे हो गया है? जय डन, सुमित? हाँ जी, फिर से बताऊं?
वाइल लूप बताओ, टू का टेबल प्रिंट दिखाऊं? ये लो हो गया वाइल लेस। ठीक है, क्या किया? सही है ना? आई की वैल्यू क्या है? 1। क्या आई मेरा छोटा है 10 से? कंडीशन ट्रू, और मैंने अपना वही स्टेटमेंट बना दिया जो मैंने फॉर लूप में डाली थी, आई प्लस प्लस। आउटपुट अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 का टेबल मिल जाएगा। बट अभी ये क्या है? फिक्स है। ये लूप किस लिए चलेगी? हमेशा 2 के टेबल के लिए ही चलेगी। रियलिटी में जो आपके कोड्स होते हैं ना, वो डायनेमिक होते हैं। मतलब एक कोड बना दिया, ये 2 के टेबल को भी प्रिंट करना चाहिए, 3 के टेबल को भी प्रिंट करना चाहिए, 5 के टेबल को भी प्रिंट करना चाहिए। अभी ये कोड है स्टैटिक, हमेशा किस लिए चलेगा? 2 के टेबल के लिए। बट हमें इस कोड को आगे चल के डायनेमिक बनाना है कि यूजर जो डाले वो बन जाए। अभी तक आपकी जर्नी थी स्टैटिक पे, धीरे धीरे करके डायनेमिक पहुंचती जाएगी। ठीक है, अभी तो आप अभी आपको लॉजिक समझ आए कि 2 का टेबल बनाना कैसे है, फिर डायनेमिक पे जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, फॉर लूप इसी का थोड़ा रिवर्स होती है। मैं थोड़ी सी थ्योरी दे देता हूँ। फॉर लूप ये होती है, आपकी कंडीशन एंट्री पॉइंट पर चेक नहीं करती, पहले आपकी स्टेटमेंट को रन कर देती है और फिर कंडीशन चेक करती है। इट मीन फर्स्ट टाइम पर कंडीशन फॉल्स भी होएगी तब भी आप अंदर आ जाओगे। आपका वाइल और फॉर कैसे करते हैं? कंडीशन चेक होती है, फिर के अंदर आ जाते हो और कंडीशन बाद में चेक करते हो। अब अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना, एक बार तो चीज प्रिंट हो गई ना, आपका डू वाइल लूप उस तरीके की है, वो एंट्री पॉइंट लूप है ही नहीं। वो पहले आपके स्टेटमेंट को प्रिंट करती है और बाद में कंडीशन चेक करती है। ऐसे चीज आपके बनाए जाते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। हम लिखते हैं प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर एग्जिट। यूजर जो भी डाले पहले इंटरफेस तो दिखे ना। तो ऐसे चीज जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो फॉर लूप से बनाए जाते हैं। हम जो फॉर लूप पढ़ेंगे, पहले मैं आपको चीज बताऊंगा कि कैसे आपका एंट्री लेवल पे वो कंडीशन फॉल्स भी बना लाएगी, फिर हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे उस पर। डू वाइल से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनते हैं फॉर लूप से, डू वाइल लूप से, सॉरी। ठीक है, वो कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में डू वाइल कंप्लीट करेंगे, मेन्यू ड्रिवन करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्लासेस 12 बजे की है, कोई 12:30 का टाइमिंग है, क्लास 12 बजे की होगी और इसी क्लास में होगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, डन। लेट आई हाँ तनु बिल्कुल सीख रहा तनु, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी अंकित बोलो। सर ये जो डू वाइल लूप मेन्यू ड्राइवन आपने बताया अभी,